बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार है। ईडीएस के चंद और एमसीक्यूज़ हैं जिनको देखते हैं और मिलके कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू। तो ये वेरी कॉमन और जनरल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बनता है केल्विन, क्योंकि केल्विन को 0 केल्विन से नीचे लाना इम्पॉसिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम केल्विन को टेम्परेचर को 0 केल्विन से नीचे ले आए, यहाँ पर एटम जो है ना वो मूव करना बंद कर देंगे। तो कायनात में केल्विन ऐसी स्केल है जिसको हम नेगेटिव नहीं ले जा सकते, 0 से नीचे नहीं ले जा सकते। बाकी जितनी भी हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या ये र्यूमर जो है ना, बेसिकली ये वो स्केल है जिसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री रखा जाता है और बॉइलिंग पॉइंट 88 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये र्यूमर साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपने नाम पे रखा। तो बाकी सब वैल्यू को माइनस में ले आया जा सकता है टेम्परेचर को, लेकिन केल्विन को हम टेम्परेचर को माइनस में नहीं ले जा सकते 0 से। इट इज इम्पॉसिबल। मैंने कहा एटम मूव करना भी बंद कर देंगे। बाकी आपको पता है ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये भी टेम्परेचर की ही स्केल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। अब सबसे पहले तो ये हमने डिसाइड करना है कि ये हीट है क्या। हीट जो है वो एनर्जी है। अब हम देखते हैं सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये टेम्परेचर का यूनिट है। कैलोरी एनर्जी का यूनिट है। जाउल जो है कैपेबिलिटी ऑफ वर्क एनर्जी कहलाती है, तो ये भी जाउल जो है एनर्जी का यूनिट है। अर्ज भी जो है वो एनर्जी का यूनिट है। तो दैट मीन्स कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड वो है जो हीट का क्या है, यूनिट नहीं है, टेम्परेचर का यूनिट है। हीट इज अ एनर्जी। बाकी तीनों यूनिट किसके हैं, एनर्जी के हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वो कहता है द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चला रहे हैं तो क्या चीज जरूरी नहीं है। मैं अगर फोटोसिंथेसिस का फार्मूला लिखूं, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करता है तो उससे के नतीजे में बनता है ग्लूकोज C6H12O6। दैट मीन्स कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये मैंने बैलेंस कर दी इक्वेशन। तो दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसमें दरमियान में मैं लिखता हूँ सनलाइट। इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। सूरज की रोशनी के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। सनलाइट पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, पानी जरूरी है, सूरज की रोशनी जरूरी है। हाँ, ग्लूकोज जरूरी नहीं है, बनता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, और ऑक्सीजन भी बनती है। तो दैट मीन्स कि सनलाइट, वो कहते हैं विच इज नॉट नेसेसरी, नॉट सनलाइट नेसेसरी है, वाटर जरूरी है। ये देखें, सनलाइट भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। तो फिर वो जैसे भी एमसीक्यूज बनाए कि फोटोसिंथेसिस में क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या चीजें जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किन में होता है, पौधों के अंदर होता है। पौधे उससे अपनी खुराक बनाते हैं। ये ग्लूकोज क्या है, बेसिकली खुराक है उनकी। और ऑक्सीजन को क्या करता है पौधा, दिन के टाइम खारिज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल। देखिए, सेलुलोज भी बायोडिग्रेडेबल है। मैं अभी समझाता हूं बायोडिग्रेडेबल। स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं है। बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल, बायो का मतलब होता है लाइफ, डिग्रेड का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि ऐसा प्रोसेस तोड़ने का जिसमें लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व हों। जैसे मैं कहूं कि बैक्टीरिया, फंगस, जब भी कोई जानवर या जानदार मरता है तो उनके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होता है, उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है, टूट जाती है। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान है, जानवर है, पौधा है तो सेलुलोज से बना होगा, स्टार्च से बना हुआ होगा। इंसान है तो प्रोटीन से बना हुआ होगा। पौधों में भी प्रोटीन्स के कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो जिनको बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल किया जा सकता है। वक्त के साथ साथ वो टूट फूट का क्या हो जाते हैं, शिकार। लेकिन ये जो प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, वक्त के साथ साथ नहीं टूटते। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, पीवीसी जो है वो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखें, सबसे पहले है
एल्युमिनियम, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का ओर जो है वो क्या है, बॉक्साइट है। जैसे मैं कहूं Al2O3.2H2O इसका फार्मूला है, तो इसमें क्या चीज मौजूद है, एल्युमिनियम मौजूद है। अब यहाँ पर कॉपर है और सिनाबार जो है वो बेसिकली कहते हैं मरकरी सल्फाइड को, HGS को। देखिए इसमें कहीं पर कॉपर यूज हुआ तो दैट मीन्स कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सिनाबार है, और कॉपर ये मिसमैच्ड है, वो क्या है, HGS कहलाता है, जबकि इसमें कॉपर नहीं है। इसी तरह से जिंक जो है इसमें कैलामाइन है, जिंक कार्बाइड ZnCO3 इसका फार्मूला, इसमें जिंक यूज हो रहा है। और ये जो कैलामाइन है ये यूज होता है स्किन डिजीजेस में, रैशेस वगैरह को ट्रीट करने के लिए। आयरन, हेमाटाइट, ये तो वेरी कॉमन है कि जो आयरन है उसकी जो ओर है वो क्या है, बेसिकली Fe2O3, ये हेमाटाइट है, इसमें भी आयरन यूज हो रहा है। तो बीटा ऑप्शन जो है HGS जिसमें यूज हुआ सिनाबार के अंदर, दैट इज बेसिकली मिसमैच्ड। हमारा सही ऑप्शन बीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वो कहता है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल 70 kg एडल्ट। 70 kg ऐसे चेक है कि इंसान के अंदर 5 से 6 लीटर क्या होता है, खून मौजूद होता है। और एक नॉर्मल इंसान में 5 लीटर ब्लड है तो वो किसके बराबर बनता है, 5000 ml के बराबर बनता है। 5000 मिलीलीटर जो है ना वो किसके बराबर होंगे, 5 लीटर के बराबर होंगे। तो हमारा ऑप्शन बीटा जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। Which one of the following hormones is a female hormone? एंडोस्टेरोन ये दोनों में होता है, मेल फीमेल के अंदर। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल के अंदर होता है। उसके अलावा जो है ना थायरॉक्सिन, ये भी मेल और फीमेल दोनों के दरमियान में होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन बेसिकली क्या है, फीमेल हार्मोन है। ये जो आवाज की पिच बढ़ती है खवातीन की, वो एस्ट्रोजन की वजह से बनती है। देन उसके अलावा जितने भी फीमेल फीचर्स आते हैं, खवातीन का मूंछें ना आना, मुस्टैचेस ना आना, दैट मीन्स कि वो किसकी वजह से है, एस्ट्रोजन की वजह से है। उसके अलावा जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है सी ग्रास इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आयोडीन है। सी ग्रासेस से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयोडीन हासिल करते हैं। तो आपने इसको याद रखना है कि क्योंकि समुद्री पानी जो है मेरीन वाटर वो होता ही साल्टी है, उसमें जो ग्रासेस हैं वो मेन सोर्स है आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू फोटोसिंथेसिस एट लीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि एलजी वो वाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही हैं हमारी अर्थ के ऊपर, और उसके अलावा सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करती हैं। अभी मैंने फार्मूला लिखा था CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि जो भी चीज ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, ऑफ कोर्स वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ज्यादा खर्च करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो एलजी जो है वो जो है ना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। ये भी एमसीक्यूज आता है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां से होती है, एलजी से। अगर एलजी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करेंगी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बेसिकली एलजी होगा। बाकी सारी पौधों की टाइप्स हैं, जैसे मैं कहूं कि टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे पौधों को कहते हैं जिनके सीड नेक्ड होते हैं। नेक्ड का मतलब होता है बाहर नंगे होते हैं, जैसे कॉनिफिरस प्लांट्स हैं। जैसे मैं कहूं कि अमरूद है, अमरूद के बीज फल के अंदर होते हैं, ओवरी के अंदर, तो हम उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे जिनमें फूल पैदा होते हैं। जिम्नोस्पर्म इनके फल क्या होते हैं, नंगे होते हैं। ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता, ये एवेस्कुलर होते हैं ब्रायोफाइट्स। इनको थैलस कहा जाता है। ये सिर्फ जो फिजा के अंदर नमी होती है वहीं से पानी लेते हैं। इनकी जाइलम और फ्लोएम ये वस्कुलर ऑर्गन्स नहीं होते, रूट्स भी ऐसा सच नहीं होती। उसके बाद है ट्रीडोफाइट्स। ट्रीडोफाइट्स ऐसे पौधों को कहते हैं जिनकी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, स्पोर्स के थ्रू होती है। अभी तक साइंसदान कहते हैं कि इनको हम क्राइटोगैम भी कहते हैं।
मतलब कि ऐसे पौधे जिनकी रिप्रोडक्शन हिडन है, हिडन वे में होती है, उनको क्या कहते हैं? ट्रीडोफाइट्स कहा जाता है। एनीहाउ हमारा जो जवाब था वो क्या था? एलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। अब देखिए, जब हम एंजाइम को देखते हैं, लैक्टेज जो है ये मिल्क को ब्रेक डाउन करेगा। दैट मीन्स कि मिल्क शुगर जो है उसको कौन सा एंजाइम करता है? लैक्टेज करता है। इसी तरह से यूरिएज का नाम जो है वो यूरिया की ब्रेक डाउन करेगा और किस चीज में कन्वर्ट करेगा यूरिया को? अमोनिया के अंदर। ये जो जाइमेज है, ये जाइमेज फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ये एथेनॉल बनाएगा, तो जाइमेज वहां हो रहा है। तो एक ही बच गया है, पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो क्या तोड़ता है? प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन नॉर्मली इंसान के स्टोमक में भी पैदा होता है, इस वजह से स्टोमक की पीएच जो है वो क्या होती है? एसिडिक होती है। तो पेप्सिन वो एंजाइम है जो क्या करता है? प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफी। होपफुली एमसीक्यूज आपके लिए फ्रूटफुल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।